तो नमस्कार आप सब लोगों का। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये एक सीरीज है 30 वीडियो की मैंने बनाई है। और लंबा समय से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपने ज्योतिष के बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे। कोई 15 दिन का, कोई 20 दिन का, है ना। बहुत बढ़िया है। लेकिन ज्योतिष के अंदर किसी भी भाव को जब हम एनालिसिस करते हैं, किसी भी भाव को एनालिसिस करते हैं, तो उसमें बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है। ठीक है ना, बहुत डीप स्टडी करना। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसी के लिए मैंने अपने इन कम से कम, मैं तो भाई देखो, मेरे को ऑनलाइन काम करते हुए 10 वर्ष हो गए, है ना। और क्योंकि 10 वर्ष कैसे हो गया बता देता हूँ। 2016 में हमने जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, तो अभी 2026 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष के लगभग। उससे पहले भी हम कर ही रहे थे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अब जब अबाउट में जाओगे तो लिखा होगा 2016 से हम क्रिएट है। दूसरा क्या है कि इतने वर्षों में मैंने चीजों का अनुभव लिया है। तो ये जो दसम भाव है, क्योंकि देखो बाकी सब भाव अपनी जगह है। कोशिश करूंगा कि आगे जीव आगे अगर और कोई सीरीज आएगी, जैसे 4th हाउस है, 7th हाउस है, इनके ऊपर भी काम करूं। ठीक है ना। अब दसम भाव को जब मैंने जीवन में देखा है, बहुत सारी कुंडलियों को देखते देखते, कि इसको अपन जितना स्टडी करें उतना ही कम है, और बारीकी से करें तो बहुत ही कम है। तो लोग क्या है, एक दिन में सीख जाते हैं, एक दिन में सिखा देते हैं, बस ये यहाँ पे ये जोड़ दिया, देखो यहाँ बैठ गए, आप ये कर लो। इसको ऐसा नहीं है। दसम भाव, दशमेश, D10 चार्ट, इन सबको अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको एक भाव को समझने में भी 30 दिन से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको ये मेरा कोर्स है जो करो या नहीं करो, कोई कोर्स नहीं है ये तो आपको ऐसा है कि ये मानो कि मेरे को तो जो है वो वीडियो बनाना है, और आप उसमें पार्टिसिपेट करके सीख सकते हो। ठीक है ना? बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और जिन जिनको सीखना है वो जरूर ज्वाइन करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बता देता हूँ कि हमारा ये जो क्या बोलते हैं, ये जो क्लास है, इसके अंदर हम केस स्टडीज जो लेंगे। आप आप सब जो है मेरे पुराने स्टूडेंट रहे होंगे किसी न किसी क्लास में, कहीं ना कहीं किसी बैच में। तो आप, कोई भी योग होता है, किसी भी चीज आती है, तो जब मैं केस स्टडी के लिए कहूँ तो आप दे सकते हो। ये आपके लिए एक बोनस और फायदा है, फ्री में आप अपना कुंडली का आइडिया लगा सकते हो। ठीक है ना। और ये एडवांस है, जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं आता वो इसको छोड़ सकता है, क्योंकि ये उन लोगों के बस का नहीं है। ठीक है ना। ये एडवांस है, इसलिए आपको जो है वो इसी के थ्रू काम करना है। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इच्छुक थे, लेकिन ज्वाइन कम है, कोई बात नहीं, अपन इतने में ही करेंगे। तो मैं क्लास को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्लास है। और एक सेकेंड, क्लास को कंप्लीट लीजिए, क्योंकि आप ये माने कि लाइव सेशन और वो भी फ्री, और उसमें जो मिल रहा है उसको छोड़ने का तो कोई मतलब ही सिद्ध नहीं होता, है ना। और उसमें भी अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख लीजिए। क्लास के एंड में अपन, जैसे ये पूरी क्लास जो मैं इसका एक PDF बनाया है वो कर कंप्लीट करके आपको जो है वो इसके बारे में सारा बता दूंगा। ठीक है ना। एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। सॉफ्टवेयर है ये जगन्नाथ होरा। ठीक है ना। ठीक है, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है। कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट में। फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट करना है। फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। बस, दसम भाव के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सीखा होगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, है ना। कोई भी डाउट होता है तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसलिए दसम भाव क्या है कि आज हम योग के बारे में, ये Day 3 है। पहले जो 2 दिन थे ना वो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ाए हुए हैं। ये Day 3 है, ये उसमें मिलेगा। इसी तरह से 30 दिनों का है ये सेटअप। ठीक है ना। तो आपको, आपकी जिस जिस लोगों की इच्छा वो ज्वाइन कर लेना। अभी तो फ्री है, नहीं रखूंगा, चार्ज तो नहीं करेंगे। फिर भी कोई अगर क्लास में ज़्यादा स्पाम होता है, क्लास में ज़्यादा फालतू जो भी होता है, क्वेश्चन ज़्यादा, ये जो भी मतलब होता है, तो मैं उस हिसाब से फिर आगे इसको सोचूंगा। बाकी अभी तो मेरा फ्री ही करा रखा है। ठीक है ना।
जिसकी जो इच्छा है वो यूज कर सकता है। ग्रुप आपके पता ही है, सब लोग ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में मैसेज आता रहेगा, जिसकी जो इच्छा है वो ज्वाइन। अब देखिए 10th हाउस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दसम भाव का परिचय थोड़ा सा बेसिक से लेता हूं, समझ में आ जाएगा। इसको कर्म भाव कहते हैं, दसम भाव को कर्म भाव कहते हैं। ये व्यक्ति पैसे, यानी पैसे मतलब कामकाज, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का सूचक है। यानी कि आपका क्या काम होगा, आपकी कितनी प्रतिष्ठा है, और क्या सामाजिक पहचान है। आप सब जो जानते हो कि हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है ना, देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको आप कैसे जानते हो, उनके कामकाज से। उनकी प्रतिष्ठा है कि भाई ये अंबानी जी है, ये टाटा है, ये जो भी है ना, अडानी जी है। उनकी एक सामाजिक पहचान हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो कौन देता है, वो दसम भाव देता है, ठीक है ना। मजबूत दसम भाव व्यक्ति के समाज में नाम और यश दिलाता है, ठीक है ना। मजबूत जो दसम भाव होता है वो समाज में व्यक्ति को नाम और यश दिलाता है, ठीक है। यह भाव बताता है, और इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप तक आज तक आपने नहीं देखी हो, और कुछ ऐसे योग हैं जिनको यूज करना बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके। दसम भाव, यह भाव बताता है कि व्यक्ति का कर्म समाज में कैसे प्रकट होगा, यानी कि उसका काम जो है वो समाज में कैसे आएगा, उसको समाज में क्या सहयोग देना है। क्या उसको इंजीनियर बनना है, क्या उसको सरकारी नौकरी में जाना है, क्या उसको कोई व्यापारी बनना है। वो दिखाता है कि यार ये अपने देश के बड़े बिजनेसमैन है, ये अपने देश के बहुत बड़े जो है वो इंजीनियर है, ये अपने देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये हमारे गांव के बहुत बड़े टीचर है। ये क्या है, ये समाज में आपका जो कर्म है उसको प्रकट करता है। ये माता पिता, विशेषकर पिता की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट रहता है ना, तो आप एक बार लिख लीजिएगा कि भाई ये स्लाइड नंबर था और मेरे को यहाँ पे डाउट था, फिर अपन उसको लास्ट में कर लेंगे, कोई ऐसा सिंपल सा मैटर, ठीक है ना। और ये फ्री है, इसका इसका मतलब ये नहीं कि इसका आप इंजॉय ना करें, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा आपको, सीखने को नया मिलेगा। देखो ये माता पिता, विशेषकर पिता की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए कई बार हम कहते हैं ना, यार हमने बहुत अच्छे घर में जन्म लिया, कोई कहता है यार तुम तो सेटल हो, तुम्हारे बाप के तो इतनी कमाई है, इतनी दुकानें, इतने सब कुछ है। एक्चुअलिटी में वो हमारी कुंडली में राजयोग होता है कि हम उस घर में पैदा हो जिसमें हमें बना बनाया कारखाना, फैक्ट्री, परिवार, बाजार में दुकान, नुक्कड़ पे दुकान, ऐसी दुकानें मिले, क्योंकि हमारी कुंडली में ऐसा योग होता है, हमारी कुंडली के अंदर ऐसा योग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें वो चीजें मिल जाती है, क्योंकि हमारी कुंडली में योग है। तो और पिता की प्रतिष्ठा हमारी कुंडली के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये दसम भाव, इसका मालिक है बुध। बुध यानी कि 6 नंबर कन्या राशि लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट को, अच्छा दिखेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत है ना, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें देता हूँ। ये देखिए ये ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये कुंडली हमने अभी डाली, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे दसम भाव है, इसका मालिक जो है वो गुरु है, और बैठा है शनि। अब गुरु जो उच्च का हो गया ना, यानी कि दसम भाव का मालिक जो उच्च का हो रहा है ना, 4 नंबर राशि में उच्च का। मैं पहले बता देता हूँ कि हम लोग बेसिक्स में नहीं है, बेसिक से आगे हैं, इसलिए उच्च का नीच का आपको आता होगा, ठीक है ना। ये मैं आशा करता हूँ, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप मैसेज कर देना, मैं इसके बारे में एक क्लास में देख लूंगा, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो उच्च का इसका मतलब क्या है कि ये दिखाता है कि हम अच्छे घर में होंगे, या फिर हमें अच्छा कारोबार मिलेगा। ये सिर्फ एक लाइन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि इसके आगे शनि है, राहु है, केतु है, इनकी दृष्टियां हैं, बहुत सारे ग्रह और भी होते हैं, दशमांश भी होता है। लेकिन ये पहला सिग्निफिकेंस है कि आपको एक लाभ तो मिला, यानी कि आपको एक प्रतिष्ठा वाले घर में पैदा हुए हो सकता है कि आप आगे प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे, ऐसा आपका योग बना हुआ है, ठीक है ना। ये इस कुंडली के अंदर ऐसा राजयोग दिखाता है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारे और भी योग होते हैं, लेकिन ये तो पिता की प्रतिष्ठा भी है कि भाई आपका कर्म उच्च का, इसका मतलब आपके पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आप पैदा होते ही तो कमाओगे नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आप 21 साल के होंगे फिर आपके पिताजी जो है वो काम उसका सेटल होगा, नहीं। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि यार, कई बार कहते हैं ना कि यार तुम जन्मे में उसके बाद हमने बहुत अच्छा व्यापार करना शुरू कर दिया, हमने सब कुछ सेटअप कर दिया। कारण यही होता है कि उसकी कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो उस जातक को इतना सपोर्ट करता है कि वो पिता का प्रतिष्ठा, मान, काम, कारोबार सब बढ़ा देता है। तो ये चीज इसको दिखा। दूसरा, दसवें दसवें भाव का स्वामी
और उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि दो चीजें, दशमेश कौन है और दसम भाव का स्वामी, ठीक है ना। दसम भाव भाव में है स्वामी, ठीक है ना, दशमेश तो है ही है वो, ठीक है ना। तो दशमेश तो वही बनेगा, और दसम भाव में, इसमें थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, दसम भाव में बैठा ग्रह है, ठीक है। और इसकी स्थिति अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है दोनों की, ठीक है। ये तो दसम भाव में ही बैठा है, ठीक है ना, ये तो दसम भाव में ही बैठा है, तो इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो इस लाइन को हटा देता हूँ, दोनों चीजें मत समझना। लिखा मैंने एक है तो दशमेश कौन है, दसम भाव का स्वामी होता है। दूसरा कि दसम भाव में जो बैठा है, जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना कि दसम भाव में शनि बैठा है, तो क्योंकि वो भी क्या करता है, एक तरह से फंक्शनल दशमेश बन गया है, यानी कि वो इस भाव को एक तरह से थोड़ा सा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इस भाव को हार्डली रिजल्ट देगा। तो दोनों ग्रह मजबूत हो गए, तो गुरु और एक शनि दोनों को देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये दोनों चीजें याद रखना है। तो अब जब हम कर्म का निर्धारण करते हैं, तो वहां पे हमें दशमेश को देखना है कौन है, जैसे कुंडली में गुरु बना था, एक दसम भाव में कौन बैठा है, शनि बैठा था, तो दोनों को हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके बाद कि दसम भाव स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही चीज है जो पकड़ लेना, ये चीज है जो पकड़ लेना, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। कि शुभ ग्रह जैसे सूर्य है, बुध, शुक्र और गुरु, वैसे नरसेगी शुभ ग्रहों में बुध, शुक्र और गुरु ही होता है। लेकिन जो आपका सूर्य है ना, उसको भी यहाँ पे बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है ना, उसको भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि दसम भाव के अंदर वो क्या करता है कि आपको राजयोग देता है, ठीक है ना। तो शुभ ग्रहों में अगर दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु बैठा है, तो आपके 10th हाउस में अगर बैठा है, तो आपके बहुत अच्छे लाभ के योग बने, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको जीरो से हीरो बना देगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा। दूसरा, अब इसमें क्या होता है ना, आप सोचोगे यार मेरी कुंडली में मैं तो नहीं कर पाया। ऐसा है कि कई ऐसे दृष्टियां, योग, कुछ ऐसे दोष भी होते हैं, उससे क्या होता है कि कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको जो है उसका लाभ नहीं मिलता, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमें आज जातक को सिखाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा, स्ट्रॉन्ग 10th लॉर्ड, यानी कि दशमेश जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना, वो होना चाहिए। अब देखो क्या है कि जिन लोगों को मैंने कहा था ना डाउट है, तो वो प्लीज लिख लीजिए, है ना, ठीक है ना। अब पहले ही शनि हो तो क्या होगा, अरे शनि भी अच्छा है, आपको क्या करना है, डाउट होता है ना, लिख लीजिए, एंड में करेंगे। अभी आप डायरेक्ट कमेंट करोगे ना तो क्या होगा कि ये ना, वो जो एक हमारा रिदम होता है ना, उसको दिक्कत आती है, लिख लीजिए, है ना। और ये 30 दिन का क्लास है, वो दिन भी आएगा जिस दिन 10वें घर में ही सूर्य बैठा होगा, 10वें घर में। मैं सभी के सभी 9 ग्रहों को 10वें घर के अंदर, दसम घर में सूर्य, दसम घर में ये, दसम घर में डिग्री नक्षत्र सब आ जाएगा। 30 दिन का क्लास मैंने लिया है, मैंने इसका एक शेड्यूल बना के लिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूं कि बस 10 वर्षों का जो मेरा अनुभव है, जो मैंने यूट्यूब से प्राप्त किया है, तो लोगों को ऐसा नॉलेज दें जिससे कि वो आज के समय में इतना ज्यादा, मतलब ये हो रखा है, इतना ज्यादा ये कि हर आदमी उल जुलूल कैलकुलेशन कर रहा है, उपाय उपाय पे भाग रहा है। उनको ये नहीं पता स्टडी करने में, स्टडी करने के अंदर हमें जो है वो कितना टाइम लगता है, 10वें घर को स्टडी करने में कितना टाइम लगता है। तो उस हिसाब से ये, इसको समझना है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मिल रहा है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है तो आप लीव कर दीजिए, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, फ्री है ना, पैसा तो लग नहीं रहा है, तो इसमें फालतू का इंटरेस्ट लीजिए ही मत, ठीक है ना। आप चाहें तो ज्वाइन करें, नहीं तो मत करें, ठीक है। इसलिए आपको जो ये सब प्रसंग पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको देखना है तो लाइव रहिए, रिकॉर्डिंग में है, यूट्यूब पे आएगा, लीव कर दीजिए, ठीक है ना। बस आप फ्लो मत खराब करिए, ठीक है, शांति से रहिए। मैं चेट बंद करूंगा तो फिर क्या है, मजा नहीं आएगा, है ना, मैं चाहता नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो स्ट्रोंग दशमेश, जैसे इस कुंडली में हमने देखा ना, स्ट्रोंग है दशमेश, ठीक है ना, गुरु दशमेश है, स्ट्रोंग है, एक बल मिलता है। आप जब किसी की दुकान में खाना खाने जाते हो तो वो कहता है सर कैसा लगा खाना, आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा, तो सर स्टार दीजिएगा, कोई स्टार अपन देते हैं, कोई 1 स्टार, कोई 2, कोई 3, 4, 5। इसी प्रकार आप जब दशमेश का कैलकुलेशन करते हो,
तो उसको भी एक स्टार के रूप में करिए। कि आपको जैसे कि मैंने एक आइडिया ऐसे है कि जैसे कि 10वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है क्या, 1 स्टार मिल गया। 10वें से स्ट्रोंग है क्या, 2 स्टार मिल गया। मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा कोई कैलकुलेशन नियम नहीं है। मैं अपने स्टूडेंटों को एक थोड़ा सा हैंडी हो जाए इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि आपने 2 स्टार दिया। फिर आपने कहा कि स्पीशियस एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस, कि 10वें घर के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, तो आपने तीसरा स्टार दे दिया कि हाँ भाई है। अब कोई अशुभ ग्रह की है तो 1 स्टार काट दो। है कितना है? तो अगर आप ये देखते हो कि यार मैंने 5 स्टार बनाए और उसमें मेरे को अगर 3 मिल रहे हैं, इसका मतलब तो यार ठीक है। फिर लिंक बिटवीन लग्न एंड दसम भाव। अगर आपके 10वें भाव पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, जैसे कि यहाँ पे कुंडली मैंने डाली, ये दसम भाव है, मकर राशि लिखी हुई है। अब इस पे आप देखें कौन कौन सी दृष्टियां आ रही है, ठीक है ना। कौन कौन सी दृष्टियां आ रही है देखिए, जिससे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो चंद्रमा, चंद्रमा की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रही। चंद्रमा की सिर्फ 7वीं नंबर दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। दूसरा गुरु, गुरु उच्च का है, इसकी दृष्टि आ रही है क्या, गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो यानी कि हमारे को 3 स्टार मिल गए ना। एस्पिशियस एस्पेक्ट ऑन 10th हाउस, भाई उच्च का गुरु और उसकी 7वीं दृष्टि, बेस्ट हो गया ना, एक हो गया। इसके बाद दूसरा ग्रह देखते हैं, केतु, 1 2 3 4 5, केतु की नहीं आ रही। केतु अशुभ भी होता है, ये नहीं भी आ रही। फिर शुक्र और सूर्य, इसकी 7वीं दृष्टि होती है, नहीं आ रही। मंगल की चौथी दृष्टि होती है, 1 2 3 4, 10वें घर पे नहीं आ रही। बुध की भी नहीं आ रही। राहु की आ नहीं सकती, और क्योंकि वो तो बहुत आगे बैठा है। और शनि, इसकी भी शायद नहीं आएगी, क्योंकि 7 8 9 10 नहीं आएगी। तो कुल मिला के सिर्फ एक गुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब तो मजबूत हो रहा है अभी एस्पेक्ट के हिसाब से। तो ये, अब आपके पास 3 पॉइंट हो गए ना, कितने बढ़िया। आप अगर किसी का कर्म का फलादेश करते हो ना खुद अपने लेवल पे, तो कितना आसान है इसको देखना, है ना। और सरल भी है, थोड़ा हार्ड भी है। इसके बाद लिंक बिटवीन लग्न एंड दसम भाव। लग्न क्यों, क्यों लिखा है ये लाइन, कोई बता सकता है? कमेंट अब करिए, अब कमेंट करिए कि ये लाइन हमने लिखा है कि लिंक होना चाहिए भाव का। कोई बताना चाहे तो अपना हैंड राइज कर सकता है ना। कोई बताना चाहे तो अपना हैंड राइज कर सकता है। आपके पास ऑप्शन है, और उस हिसाब से आप अपना हैंड राइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके। तो लेते हैं सबसे पहले, राजन त्यागी जी बोलिए। नहीं सर। सर लगन जो है वो सेल्फ को दिखाता है, अपने आप को, और कर्म उसी से ही जुड़ा हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मनोज जी बताएं। अब आप बहुत अच्छी बताए राजन जी। धीरे धीरे थैंक इसके अंदर और भी सुधार करिएगा, है ना। सुधार मतलब मैं नहीं कहूंगा आप सुधार नहीं है, लेकिन आप देखिए कोई और ज्ञानी व्यक्ति है, और अच्छी बातें बताएंगे, है ना। यू सर। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, बोलिए बोलिए मनोज। ये तो है ही सर कि बिल्कुल सेल्फ दिखाता है प्रथम भाव अपने आप को, और जब वो कर्म भाव से जुड़ जाता है तो अपने खुद के कर्म को वो दिखाएगा सर। हम्म। तो वो बेस्ट पोजीशन हो जाती है सर, अच्छी मतलब अच्छी पोजीशन हो जाती है नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ल- प्रथम और दसम भाव का कोई भी लिंक बैठ जाता है। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। अभी देखो और किसे पूछते हैं। रूबी जी बताइए, रूबी जी। रूबी जी अनम्यूट करके बताइए। हाँ सर, अगर फर्स्ट और 10th का कनेक्शन होता है तो व्यक्ति अपने नाम से फेमस होता है। वो तो चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दूंगा ना, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात, चलो मधु रंजन जी है, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या राय देते हैं। बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और बहुत, बोलिए मधु रंजन जी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ये भी। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए मधु रंजन। हाँ हाँ। वो केंद्र और कौन का जो है एक मिलन जो कि एक योग बन जाता है। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया। देखो ठीक है, अच्छी बात बताई आपने। देखो सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। इसके अंदर एक छोटा सा सुधार मैं करता हूँ, इसके अंदर सुधार नहीं कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। लग्न जो है ना, वो आपकी रुचि है, समझ गए, है ना। लग्न आपकी रुचि है, और रुचि के अकॉर्डिंग अगर हम कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं ज्योतिष पढ़ाना, मेरी ज्योतिष पढ़ाना कर्म तो है ही है, रुचि भी है। तो अगर आप अपना कोई कर्म रुचि के अकॉर्डिंग करते हैं,
जैसे आपने 3 इडियट फिल्म देखी है, उसमें कहते हैं ना कि यार तुम्हें जो पसंद है वो काम करो। तो रुचि अगर किसी में है काम करने में, तो उस काम में व्यक्ति बहुत जल्दी जो है सक्सेस होता है। अब जो सचिन क्रिकेट के अंदर उसकी रुचि थी, वो क्रिकेटर बना तो सक्सेस हुआ, अगर वो कुछ और बनता तो पता नहीं क्या होता। तो जो आदमी की रुचि होती है ना, वो उसके अंदर काम करता है ना, गजब का लाभ देता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लग्न का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि लग्न का और दसम भाव, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म है, और कर्म, देखो हमें रोटियां तो खानी है, काम तो धंधा तो करना ही पड़ेगा भाई, इस काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी करो। अब आप देखिए जो दिहाड़ी मजदूर है, उनको कोई इंटरेस्ट थोड़ी आता है दिहाड़ी मजदूरी करने में, करते ही हैं। बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट में ऐसे ऐसे एम्प्लॉय बैठे हैं जो बेचारे ईएमआई इनके चक्कर में इतना फंस चुके हैं कि अब उनको काम करना ही पड़ता है। बड़े बड़े बीटेक करे हुए, एमबीए करे हुए मार्केटिंग में, और क्या नाम कहते हैं आपके इसमें जो कॉल सेंटर में बैठे हैं, क्यों, क्या करें, कुछ काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे देखे जो एलएलबी करके वो आपके जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, छोटे मोटे जो होते हैं ना, ये कर रहे हैं कुछ ऐसे झंझट। क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम नहीं है, काम तो सबको करना पड़ता है, लेकिन एक होता है कि हमारी इच्छा होती है यार हम बड़े होके ये बने, और वो उसी कर्म में चला जाता है, तो वो इंसान सक्सेस होता है। उस इंसान को कई कुंडलियों की जरूरत नहीं है, कोई उपाय की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी जी खुद उनके घर पे आ जाती है, कोई उनको दान, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो लिंक लग्न का दसम भाव से बनेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लग्न अगर दसम भाव से जुड़ जाए ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इच्छा होती है वैसा योग बन जाता है, ठीक है ना। ओके, उर्मिला जी बोलिए क्या कह रहे थे। सर आपने यहाँ लग्न बोला, लग्न को हम फर्स्ट हाउस को ले रहे हैं ना सर? हाँ, लग्न हमेशा फर्स्ट हाउस ही होता है, यहाँ पे लग्न लिखा है ना, किसी हाउस के बारे में आगे थोड़ी है ये, ठीक है ना। सर ये 2 नंबर में 100 लिखा है, वो क्या है? तो मतलब चंद्रमा, सोम, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। ओके, ठीक है। और ये सर फर्स्ट हाउस को 10th हाउस से अटैच करके बता रहे हैं। हाँ, उसका कोई लिंक जुड़ जाए ना, जैसे लिंक कैसे जुड़ेगा बता देता हूँ। जैसे कि उसकी दृष्टि हो जाए, उसके नक्षत्रों में बैठ जाए, है ना, कोई भी लिंक हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये कनेक्शन बनता है, ठीक है ना। ओके ओके, जहां पे जरूरत होगी मैं अपने आप आपको बोल दूंगा, ठीक है। अनिता जी आप आगे बढ़ेंगे, है ना, आपका कमेंट अभी नहीं लेंगे, ठीक है ना, अभी लोअर कर लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, अब इसके अंदर जो बात आती है, दसम भाव में संबंधित प्रमुख ग्रह, देखिए बहुत सारे ग्रह प्रमुख है, मैं कहीं नहीं कहूंगा कि सब, शुक्र भी प्रमुख है, राहु भी है, राहु तो है ही प्रमुख, लेकिन मैंने कुछ ग्रह लिखे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि देखा क्या होता है ना, आप नए हैं और डायरेक्ट अपन की क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाए, इसलिए तो इसीलिए मैं जो है वो आपको कुछ ग्रह लिखे हैं, कुछ ही राज्यों के लिए हैं, लेकिन जो लिया है ना वो बेस्ट है, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा, सूर्य दसम भाव के प्रमुख ग्रह, अगर किसी की कुंडली में सूर्य दसम में बैठा है, जैसे मेरे सूर्य दसम में बैठा है, ठीक है ना, उसी प्रकार अगर सूर्य दसम में बैठा है, तो जहां तक अधिकार, नेतृत्व है या सरकारी कार्य है। अब सरकारी कार्य में क्या, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई माइनिंग वाला है, उसका काम गवर्नमेंट से भी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसे ठेका लेना है, गवर्नमेंट चाहे तब ब्लॉक बंद कर सकती है, गवर्नमेंट उसको जो है वो प्रतिबंध कर रखी है, गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से सब कुछ चीजें होती है, ठीक है। ओके, दूसरा कि अधिकार, तो वो लोगों के ऊपर अधिकार जमाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मैनेजर, सुपरवाइजर, कोई कंपनी का लीडर, कोई यूनियन का लीडर, वो नेतृत्व करता है। तो ये सूर्य का एक अधिकार है। तो दसम भाव के अंदर अगर सूर्य होता है तो मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ बुध, बुध व्यापार का कारक है, संचार यानी कम्युनिकेशन, जैसे आज के लिए जूम, इंटरनेट, वेबसाइट सब चल रहा है, उसका कारक है। विश्लेषण शक्ति, कि हमारी जो भी कैलकुलेशन की शक्ति है ना, जैसे शेयर मार्केट के अंदर बहुत जल्दी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्रिकेट में खेल रहे हो तो बहुत जल्दी करना पड़ता है, कोई भी तरह का व्यापार है, आप देखते हो ना, देखो आप देखो कि जो सब्जी बेचने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे जो ठेला लेके घूमते हैं, उनको, वो कोई बहुत बड़े एलएलबी नहीं की हुई है, बहुत बड़ी कोई मैथ साइंस नहीं करी हुई, लेकिन आप जैसे उनसे सब्जियां ले लो, 7-8 आइटम ले लो, वो झट से आपको जोड़ के बता देंगे, आपको टाइम लगेगा। अब ये क्यों, क्योंकि वो उस काम को करते करते उनको एक तो एक्सपीरियंस हो गया, एक उनकी विश्लेषण शक्ति उस हिसाब से बढ़ी। मैं नहीं कहूंगा कि उन्हीं का मजबूत है, लेकिन एक एक आइडिया दिया उसको समझना। तो उसी प्रकार हम जब ज्योतिष कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बुद्ध की वो शक्ति होनी जरूरी है कि हम विश्लेषण करें, इसको ऐसे जोड़ दें, इसको ऐसे जोड़ दें, हाँ इसको ये देख रहा है, ये वो, ये नहीं करना है
कि हाँ 10वें घर में ये ग्रह देख लिया और झट से उपाय बोल दिया, और 10वें घर में शनि, ये लो शनि के 15 उपाय, शनि की शांति, शनि का हवन, ये उपाय करो, ये कर लो। आप उसको कैलकुलेट में लाइए, क्योंकि एक ग्रह कभी अपना रिजल्ट अपने आप नहीं दे सकता, वो बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि शनि यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि में बैठा है, तो राशि है गुरु की, सीधी सी बात है। शनि इस जन्म कुंडली के अंदर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है। अब मैं हूं, मैं अपने घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा हूं, वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से मुझे काम करना है। तो शनि इस कुंडली के अंदर, ये शनि का घर है, मतलब पूरी कुंडली में सभी 9 ग्रहों का घर है, उसमें हर ग्रह का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शनि की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई शनि जो है वो 8वें घर के फल देगा, भाग्य स्थान के फल देगा, तो वो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु की राशि में बैठा है, 1 डिग्री का है। अब लोग कहेंगे तो बच्चा है बाल अवस्था में, अरे भाई नक्षत्र पे काम करेंगे, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है जो गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु गुरु का कहाँ बैठा है। तो ये क्या होता है ना, ये पूरा जब कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके ऊपर किसी की दृष्टियां हैं, फिर इसके ऊपर ग्रह भी तो गोचर करेंगे भाई। इसके ऊपर अगर हम दृष्टियों को देखते हैं तो गुरु की दृष्टि आ रही है, केतु की नहीं आ रही है, सूर्य की नहीं है, शुक्र की नहीं है, बुध की नहीं है, मंगल की नहीं आ रही, राहु की नहीं है, चंद्रमा की नहीं है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर दृष्टियां भी हैं। तो हर कुंडली के अंदर, अब किसी का अगर डिग्री का है, आइडिया लगाना आप देखो, शनि 10वें घर में बैठा है, किसी का 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का होते ही क्या होगा, नक्षत्र बदल देगा ये तो, उत्तर बात। ये तो यहाँ पे नक्षत्र बदल देगा, है ना। तो नक्षत्र बदल देगा तो किसके नक्षत्र में चला जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे वो सीधा का सीधा ही शनि के ही नक्षत्र में चला जाएगा, अपने ही नक्षत्र में चला जाएगा, और शनि भागेश है, पहले गुरु के नक्षत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझनी है, यहाँ पे हमें यहाँ से ही चीज को, इसको पकड़ना। उत्तर भाद्रपद में जाते ही अपने नक्षत्र में चला जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचे कि हाँ शनि 10वें घर में बैठा है बस इसके उपाय कर लो या इस कर लो, कैलकुलेशन करिए। विश्लेषण शक्ति हर ज्योतिषाचार्य के पास अच्छी विश्लेषण शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति आती कहाँ से है, वो आती यहीं से, ठीक है ना, वो आती यहीं से, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। शनि, शनि अगर 10वें घर में परिश्रम, अनुशासन, दीर्घकालीन शक्ति और दीर्घकालीन सफलता। देखिए शनि जो है ना, वो क्या है कि एक तरह से देखा जाए ना तो सरकारी नौकरी का कारक है, और 10वें घर के, और वो इतना रिस्पॉन्सिबल है, शनि इतना रिस्पॉन्सिबल है कि काल पुरुष में पराशर ऋषि ने उन्हीं को ही 10वें घर में जगह दी कि नहीं, क्योंकि बात क्या है कि कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन शनि पूरे जीवन भर जिम्मेदारी निभा सकता है। तो हमें पूरे जीवन भर जिम्मेदारी निभानी होती है। 22, 25, 23 साल की उम्र में हमारी शादी हो जाती है, मान लीजिए, किसी की 22 में, किसी की 25 में, चलो 30 में तो सबकी हो ही जाती है मोस्टली, कोई रह जाता है तो अलग बात है। मोस्टली अपन मानते हैं कि चलो 30 वर्ष में अपन शादी की उम्र होती है। 30 वर्ष से लेके जितना साल हम जीते हैं, मान लीजिए कोई 70 जीता है, कोई 80 जीता है, उतने साल तक पत्नी, उसके बाद उसके बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो लंबे समय तक एक ही चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उससे बोर नहीं होना। दूसरा कि तकलीफ प्राप्त करना, दुख होना, रोना, तकलीफें भोगना, घर परिवार के अंदर घुट जाना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना, ये कौन कर सकता है? ये शनि ही कर सकता है, क्योंकि शनि ही परिश्रम का कारक है भाई। बाकी तो सब लग्जरी का खेल है, बाकी तो सब लग्जरी का खेल है, तो शनि कभी जगह छोड़ के नहीं भागता। तो इसीलिए 10वें घर के अंदर शनि को सबसे स्ट्रोंगेस्ट माना गया है। अनुशासन देता है लंबा लगातार, इसका लाभ है। दीर्घकालीन सफलता है, उसका लाभ लेना। बृहस्पति ज्ञान, नीति और मार्गदर्शन को देता है ना। मंगल जो है वो ऊर्जा, साहस को, व्यवसायिक कौशल उसको देता है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लासें होगी ना, ये डे बाय डे छोड़ के होगी। जैसे आज डे 3 है ना, कल कल और नहीं परसों अपन डे 6 करेंगे, डे 4 करेंगे, इस तरह से होंगे। तो आप ग्रुप में रहना और अनुशासन से रहना, तो मैं आपको ग्रुप में रखूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति ज्ञान, नीति, मार्गदर्शन का कारक है, जो सरकारी क्षेत्रों में लाभ देता है, मैनेजमेंट के क्षेत्रों में लाभ देता है। मंगल क्या है? ऊर्जा, साहस, व्यवसायिक कौशल, यानी कि इंजीनियर, पुलिस, सेना, मशीनरी के व्यापार में, इन सब में लाभ देता है। तो ये यहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना। तो हमें दसम और भी है, शुक्र भी तो है,
राहु भी तो है, लेकिन मैंने ये 5 ही लिखे हैं अभी, एक बार नए हैं इसलिए, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके बाद दसम भाव को मजबूत करने वाले प्रमुख योग, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। याद रखना, ये जो योग है ना, इस ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है और फ्री क्लास है, ज्यादा लोग इसके अंदर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने तो थोड़े से ही लिए हैं ना। बहुत सारे, जिन लोगों ने मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया तो मैंने उनको बहुत सारे योग बताए और उनको उपाय, बहुत सारी चीजें बताई जिनका लाभ भी मिला है ना। तो इन योग के ऊपर मैं कुछ चार्ट भी लेने की कोशिश करूंगा, है ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बुध आदित्य योग, सबने आपने नाम सुना होगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग का मेल होता है कि राजयोग में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का संबंध, ठीक है। कर्माधिपति योग, दसवीं से मजबूत हो या दसम भाव का दृष्टि हो दे। सस्य योग, शनि उच्च का या अपने घर में केंद्र में हो। अमल, अमला, अमला कहते हैं कई जगहों पे, कई कई जगहों कई किताबों में प्रोनाउंसिएशन में अमला है, कई आमल है, कोई फर्क नहीं है। ये क्या होता है ना कि अपन, भाई देखो, कई मारवाड़ी पंडित होते हैं, कई महाराष्ट्र के पंडित होते हैं, कई साउथ इंडियन है, कोई गुजराती है, तो बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऐसा, जैसे हम लोग ससा बोलते हैं, कोई लोग सस बोलते हैं, है ना, हम लोग स सा, तो बात एक ही है। हाँ, कई लोग गुरु का जो राज्य होता है हंस, उसको कोई हंस बोलता है, कोई हम्स बोलता है, हम लोग हम्स बोलते हैं, कोई हंस बोलता है, हम्स नाम का, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन को, तो अमल या अमला एक ही बात है, ठीक है ना। लग्न या चंद्रमा से दसम भाव में शुभ है, इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। गज केसरी योग, फिर महालक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण योग, ये भी होता है, ठीक है। आज अपन इन 5 के बारे में बात करेंगे, बढ़िया, किन किन की कुंडली में देखेंगे। देखो सबसे पहले बुध आदित्य योग होता कैसे, ठीक है ना, बुध आदित्य योग, ठीक है। सूर्य और बुध के संयोजन से बनता है। अगर किसी की कुंडली के दसम घर में, अभी अपन दसम घर की बात कर रहे हैं, बाकी घरों में बन सकता है, उसको नहीं टारगेट में लेंगे अपन, अभी दसम घर को ही पढ़ रहे हैं तो दसम घर के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अगर किसी के दसम घर में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनता है और डिग्रियों से करीब है, तो जातक प्रशासनिक, बौद्धिक और निर्णय शक्ति देने वाला होता है, यानी कि वो सरकार में लाभ होगा, बौद्धिक स्तर पे उसका जैसे आईएएस आईपीएस ऐसे बड़े, क्योंकि एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ है। अब ये डिग्रियों से करीब होना चाहिए, इनके नक्षत्र स्वामी मजबूत होने चाहिए, है ना। तो वो आपको सब सिखाया गया है पिछले कई कोर्सों में, तो वो आपको पता है। तो वो निर्णय शक्ति भी अच्छी दे देता है, तो उसके भी लाभ मिलते हैं। शासन और सलाहकार के क्षेत्र में सफलता मिलती है, यानी कि शासन, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारी के सारे बड़े पद हैं उसके अंदर है। सलाहकार, किसी भी तरह का एडवाइजर, एडवाइस देना, वो सब के क्षेत्र में। तो बुध आदित्य योग यहाँ पे लाभ होता है। कोई अपने यहाँ पे जिसके दसम घर के अंदर बुध आदित्य योग है, तो अपन उस चार्ट को लेंगे, देख लेते हैं कोई है जिसके, यहाँ पे देखेंगे। चैट बॉक्स में किया था उन्होंने कि मेरा सप्तम भाव में है। देखो सप्तम भाव अपन पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है ना, उसका मतलब नहीं, तो दसम भाव आ रहे, ठीक है ना। मनोज जी बोलिए। सर मेरे 10वें भाव में है सर। 10वें भाव में देखो, है ना, देखो कि आठ, बड़े, सूर्य एक सेकंड, मुझे क्या है, पांच मनोज जी जून आवाज आ उन्नीस रही सौ है मेरी। पैंसठ सर। 8 5 जून सेकंड, 5 जून, हाँ 1965, 65। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा है ना। और टाइम बताइए। 11:55 सर।
सुबह के AM। 11 बजे कब का ये 11 बज के 55 मिनट? सुबह के हैं सर, दिन AM है। ठीक है। कहाँ का जन्म है? अबोहर पंजाब सर। अबोहर की स्पेलिंग AB क्या H? ABOHAR। ओ, अबोहर। ठीक है। अब देखिए इस कुंडली के अंदर अपन देखेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे सबसे जो कि सूर्य और बुध का जो है वो यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे दोनों के दोनों रोहिणी नक्षत्र में। तो देखिए बुध और सूर्य दोनों बुध आदित्य योग में है, रोहिणी नक्षत्र में इसका मालिक चंद्रमा लगन में बैठा है। तो कितना बड़ा राजयोग है कि दशमेश का जुड़ना लगन से। इसका मतलब क्या है कि बड़ी प्रतिष्ठित जगहों पे इन्होंने काम किया होगा। क्या ऐसा है क्या महाराज? हाँ जी सर, करेक्ट सर। क्योंकि इस इनकी कुंडली में ऐसा राजयोग है और सारे ग्रह केंद्र में है, बस शुक्र को छोड़ के। तो ये तो केंद्र में रहेंगे, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। तो कुंडली में ही राजयोग हाँ है। जी। इसको कैसे? अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर ये रोहिणी नक्षत्र में दोनों नहीं होते तो ये क्या होता कि दिखता ये रिजल्ट नहीं आता। फिर ये अपनी कुंडलियां लेके घूमते रहते हैं लोगों के पास। लोग कहते हैं और बुध राजयोग। कहीं अभी अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी, जब वो ज्योतिषाचार्य के सामने कुंडली दिखाने जाता है तो वो ज्योतिषाचार्य उसको जो है वो बाहुबली बना देता है। और वो असलियत में होता है वो फटीचर ही है। उसको इतना चढ़ा दिया जाता है कि अरे तुम तो ये हो, ये राजयोग वो राजयोग। ये नहीं बताते कि अरे तुम्हारे राजयोग तो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे इनका तो राजयोग फेल नहीं हो रहा, बढ़िया योग में है। इसका मतलब क्या है कि लाभ है। तो ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? तो ये तो राजयोग अच्छा आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। और लगन से जुड़ रहा है, इसका मतलब कि मन के अकॉर्डिंग काम करेंगे और इनको लाभ भी मिलेगा। कितना बढ़िया है। ठीक है ना? तो ये है बुध आदित्य राजयोग। ठीक है। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है ये भी, ये बहुत अच्छा है। इसको देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति नाम से ही इसको थोड़ा सा सीखिए। ठीक है ना? जब नवम नवम घर क्या है? धर्म का है। और दसम भाव के स्वामी एक दूसरे से जुड़े, यानी कि जब नवम और दसम भाव के स्वामी एक दूसरे से जुड़े, धर्म और कर्म के मेल से महान सफलता मिलती है। क्योंकि जातक को, अब देखिए आजकल देखिए ना कि स्पिरिचुअल जो एक नॉलेज करने वाले हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, बाबा जी हैं। कितना गजब का उनका मतलब जैसे अपने ठाकुर जी हैं, आपके देवकीनंदन जी ठाकुर जी हैं, ये गौरी गोपाल जी हैं, है ना? तो ये क्या है कि इन्होंने इनका नवम भाव जो भाग्य भाव था वो दसम भाव के साथ जुड़ गया। तो नवमेश, जैसे कि मेष लगन की कुंडली है, उसके अंदर जो आपका नवमेश है वो दसम घर में बैठा है, तो वो क्या होता है, उसका कर्म ही उसका धर्म बन जाता है। तो उसको लाभ मिलता है, उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो यह योग नेतृत्व है, नैतिक नेतृत्व है और आध्यात्मिक उन्नति देता है, यानी कि लोगों को बहुत लाभ देता है। जीवन के अंदर उनको हर तरह की मतलब उनको बढ़ावा देता है। तो अगर किसी की कुंडली में है ऐसा योग जिसमें नवमेश और दसमेश दोनों दसम भाव में बैठे हैं, देखिए सर्च करिए आप, है तो अपने हैंडराइज करिए कि जिनका नवमेश और दसमेश, देखो कितना बढ़िया नॉलेज है, फ्री में मिल रहा है। प्रैक्टिस के साथ कोई बात नहीं है तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा डेटा आता है तो आप उसको जरूर स्टडी करें और उसको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सस राजयोग। लोग ससा बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देता है। सस्य नाम का राज, शनि को अपने घर में मकर कुंभ या उच्च शनि तुला में केंद्र में हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे सस नाम का राजयोग बनता है, शनि बनाता है। यानी कि शनि अगर केंद्र में, जैसे ये केंद्र में लिखा है ना मैंने, शनि अगर केंद्र में, अगर वो केंद्र में मकर और कुंभ राशि में है, शनि अगर केंद्र में मकर और कुंभ राशि में है,
दूसरा, या वो उच्च का तुला में है, तो जातक को सस्य नाम का राजयोग बनता है, जो दृढ़ता, जिम्मेदारी और स्थायी प्रतिष्ठा देता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर, जैसे शनि यहां पे बैठा है कुंभ राशि के अंदर, सस राजयोग है ना, शनि के है ना सस राजयोग, तो इसी चीज को अपन आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, एक डेटा लेते हैं। योगेश जी अनम्यूट करिए। योगेश जी अनम्यूट करिए। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं महाराज? बढ़िया है गुरु जी, आपकी कृपा है, सब ठीक है। बस 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 बढ़िया, और बताएं। सब बढ़िया है गुरु जी। मेरी कुंडली में है सर शश राजयोग। हैं? मेरी कुंडली में है शश राजयोग ना। देखो देख लेंगे, देखो डेट ऑफ बर्थ दो। 8/8/1984, 8 अगस्त 1984। 1984। देखो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, ये जो है ना, ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक जाता है, इसलिए आपकी जी इच्छा है तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए, है ना। जी जी, हाँ, और डिस्क्लेमर आ आठ गया। आठ 1984, टाइम बताइए। 12:45 दोपहर का। 12:45 दोपहर का। ठीक, कहाँ का है ये? दिल्ली। ठीक है, तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि जो है वो यहाँ पे राजयोग कारक है ना, है ना। सस्य नाम का राजयोग बन गया लग्न में, लेकिन हमको क्या देखना था? दसम घर में। समझ गए आप बात योगेश जी? जी बात जी को समझे आप? जी हम जी बात दसम घर की कर रहे हैं, जी हमको दसम घर में। केंद्र में अब बताया जैसे, था ना आपने। नहीं 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 नहीं, मैं, अरे तो दसम घर केंद्र में ही तो आता है। जी जी बात समझे नहीं? हमारा टारगेट दसम घर है। जैसे इससे पहले कुंडली देखी, उनके सप्तम घर में था। आपने हमारा लगन से टारगेट 10वें क्या है? घर में हमारा बताया जो था। एक है, ये रोग लगन लगन से 10वें घर में भी बताया था ना, सूर्य बैठा हो तो। ये मेरी नहीं। बात सुनो, आप क्या है कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा मत सोचो, है ना। आपको क्या है, यहाँ पे ना जो मेटर है ना, उसी में रहना है। अभी अपन क्या 10वें घर को पढ़ रहे हैं। अब ये जो जी तुला, ये जो सस राजयोग है, अगर ये दसम घर में होता ना, अपना मैटर है, ये राजयोग है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ये दसम घर में होता तो और बढ़िया रिजल्ट होता है, इसका मतलब अपने प्रोफेशन के लिए, ठीक है ना, ये जी। होता। दूसरा, ये स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का मालिक को बताओ। स्वाति का नक्षत्र राहु। राहु। राहु 8वें घर में बैठा है, तो ये हम्म तो आपका जो सस योग है ना, ये कमजोर हो गया। बहुत कमजोर है। इसीलिए, जबकि 16 डिग्री का दुनिया कहेगी ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये कमजोर हो गया। दूसरा, अपन को दसम घर की बात कर रहे हैं, अगर ये दसम में होता तो और कैलकुलेट करते, लेकिन ये नहीं। फिर भी ये राजयोग है, अच्छा है। अपन कर रहे हैं 10th हाउस के ऊपर, ठीक है जी ना। ओके ओके, ठीक है ना, कोई नहीं। आपको ये चीज डिफाइन करनी है, ठीक है ना। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। बोलिए अनिता जी। जब आप कोई भी फलादेश करते हो ना, किसी भी लेवल में, तो आपको हमेशा ही फोकस करके रखना। जैसे अभी मैंने फोकस 10th हाउस पे कर रखा है, तो मैं उसी पे काम करूंगा, आगे पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब आप परिणाम निकालोगे ना, तो फोकस ही आपका परिणाम है, ठीक है ना। हाँ, अब बोलिए अनिता जी, क्या करें? गुरुजी, वो कर्माधिपति योग वाला दें कि ये कुछ राजयोग नहीं वाला देना, आपको एक बार धैर्य रखना है। दें? वो वाला दूसरा नहीं नहीं, अभी वाला रुक जो जाओ, हम पढ़ा ये रहे हैं। कुछ नहीं, अभी ये सस्य योग भी पढ़ रहे थे, बस वही था। एक एक योग पे एक ही चार्ट लूंगा मैं, समय क्यों है ना, इतना ही यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, है ना। ठीक, आगे आएगा, आप एंडाइज कर लेना, आगे जो होगा तो मैं आपको ऐड दश कर दूंगा। राजयोग। हाँ ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये देखो, ये ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें इतना ही करेंगे अपन। अब सूर्य और मंगल का, जिसे हम पराक्रम योग भी कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य और मंगल का, जिसे हम क्या कहते हैं कि पराक्रम योग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी की कुंडली के दसम भाव में, टारगेट हमें दसम भाव पे ही करना, भाई मैं तो दसम भाव ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको दसम भाव पे ही टारगेट करना है, ठीक है ना, हमेशा ही। क्योंकि मैं, अपन दसम भाव को अभी पढ़ रहे हैं, हर भाव को पढ़ सकते हैं कि, तो अगर दसम घर के अंदर सूर्य और मंगल का राजयोग बन रहा है, सूर्य मंगल का, जिसे हम पराक्रम योग कहते हैं, अदम्य ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, कुछ कर गुजरने वाले डिसीजन, जो बड़े डिसीजन होते हैं ना कंपनी में, कि ये कर दो तो कुछ भी हो जाए, तो वैसे डिसीजन यही लोग ले सकते हैं। सेना में, पुलिस में,
इनमें जाते हैं स्वतंत्र व्यवसाय के लिए, जैसे सेना में कि यहाँ यहाँ पे छापेमारी करो, ये करो, वो करो, ये बड़े बड़े जो है क्या नाम कहते हैं, ये सब छापे डालने हैं। या ऐसे कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा पुलिस वाला है, जो भी है, उसके घर पे भी ऐसा छापा डाल दिया, ये कर दिया, उसको पकड़ के ले गए। ये कहाँ से आता है? ये सूर्य और मंगल का, सरकार का सपोर्ट, मंगल का पावर और अनुशासन, ये चीज। तो ये यहाँ पे होता है साहसिक निर्णयों में प्रगति, यानी कि वो व्यक्ति साहसिक निर्णय लेते हैं, डरते नहीं राजयोग के साथ। किसी के है सूर्य मंगल का राजयोग, अपना हैंड राइज करे, और वो भी दसम घर में होना चाहिए। अनिता जी, हाँ जी सर, दे रहे हैं 3 अक्टूबर 2019। एक सेकेंड, चलो इसके लिए दो लेंगे, श्वेता जी की भी कुंडली लेंगे इसके लिए, ठीक है। हाँ, 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 2019। 2019, जी, दो 12 हजार उन्नीस अरे यार, बच्चों की कुंडलियां नहीं लेंगे अभी, छोड़ो इसको, मैं नहीं लूंगा ये, बच्चों की नहीं लेंगे भाई, बड़े लोगों की लेंगे जिसमें समझ में आए। इसमें क्या प्रेडिक्शन करें, नहीं ये नहीं लेंगे। अरे हाँ सर, भविष्य के लिए तो प्रेडिक्शन हो अरे जाएगा। वो आप पर्सनली करिए, हम वही लेंगे, क्योंकि क्योंकि अनुभव के साथ काम करें ना। श्वेता जी अनम्यूट करिए। सर मेरे पास ये वाला नहीं, आपको कर्माधिपति योग की कुंडली नहीं मिली थी ना, तो मेरे नहीं पास नहीं, वो वो नहीं, वाला वो था। नहीं, नहीं वो आप नहीं, कह रहे थे ना कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, तब मैंने रेज हैंड किया, आपने देखा नहीं था। शायद याद नहीं रहा हो, चलो कोई नहीं, वो हाँ देख जी, लास्ट हाँ में जी, लेते हैं ना। हाँ ठीक जी, है, ठीक, कोई थैंक और यू। है क्या जिसको? सर इसमें देख दीजिए ना। चलो बोलिए क्या था, फिर बोलिए। हाँ, 3 अक्टूबर 2019, बारह कोई नहीं, अठारह इसमें देख लीजिए। 10 3 अक्टूबर 2019। 19, हाँ, 12-18 PM, लखनऊ। किसी को भी है ना वो डेटा देना है तो कमेंट में मत दीजिए, हैंडराइज करके दीजिए, पता चलेगा कम्युनिकेशन। जी, हाँ, ये क्या था? सूर्य और मंगल की युति। सूर्य और मंगल। हाँ, तो 10वें घर में सूर्य और मंगल की युति है ना। जी है। अब सूर्य इस जो है वो बहुत अच्छा, चंद्रमा 15 बैठा है। डिग्री अच्छा नक्षत्र में है। मंगल जो है वो यहाँ पे उत्तर फाल्गुन, दोनों का युति बन नहीं रही इतनी बड़ी, नहीं बन रही, डिग्री से भी नहीं बन रही। है ना, 16 बन डिग्री। नहीं रही। तो इसलिए क्या है, ये पराक्रम योग नहीं है, बस अच्छा योग है, रिजल्ट आएगा, है ना, जी जी। रिजल्ट आएगा। वो जो हाँ हम ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सूर्य मंगल का जो राजयोग, जो पराक्रम योग होता है ना, वो यहाँ जी। पे नहीं है। तो हाँ ये थोड़ी सी, बाकी योग तो है ही है। रिजल्ट अपने अपने अलग अलग आएंगे, सूर्य अपना अलग देगा, शुक्र अलग देगा, मंगल देगा, इसमें कमी जी आएगी, है ना। ठीक है, जी जी। ये ओके, लेकिन ये तो अच्छा। कर्माधिपति है, 5 नंबर। अभी इसको क्या है, इसको आपको सीखने के लिए आगे क्लासेस ज्वाइन करके रखना, जिससे क्या होगा कि सूर्य क्या होगा, मंगल क्या होगा, युतियों को आगे पढ़ेंगे कि साथ में युति हो तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। अभी इसमें सर ये आगे चलना। कर्माधिपति योग भी है इसमें। अब वो ठीक है, रुक जाओ, है ना, मैं एक बार एक कर लिया ना, इतना ही है। कर्माधिपति योग नहीं है। ये 5 नंबर है और ये सूर्य 10म भाव में बैठा है। 9म भाव में 5 लिखा है राशि। अभी रुको एक बार देखो, आपको क्या है ना कि धैर्य रखना जरूरी होता है। अच्छा। कर्माधिपति जब नवम और दसम भाव के स्वामी एक दूसरे से जुड़े, जी जी। दसम और नवम, दसम भाव का स्वामी कौन है? 10म भाव का स्वामी। अच्छा, इस तरह देख रहे हैं। तो फिर थोड़ा तो धैर्य रखे। वो थोड़ा सा क्या होगा, धैर्य। जब तक आप कोई भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हाँ ठीक जी, है, हमने सूर्य देखा ना इसलिए बोल दिया। सॉरी। जल्दीबाजी से फलादेश थोड़ी ना होता है। सर बोलिए श्वेता जी। कर्माधिपति, सर उसके लिए दूं कुंडली, कर्माधिपति योग के लिए? चलो देव देव बोलिए बोलिए सर बोलिए। 30 सितंबर 2006 2006 दोपहर के 3:10। 3 दोपहर का 3 है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 3:10। हाँ, मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे देखिए कि आप देखो, आप तो ज्योतिष के जानकार हैं।
सर मैं ये आप देख रही थी, देखिए सिक्स आप इसको नाइन्थ एक बार हाउस, इस लाइन को पढ़े, इस लाइन को पढ़े। जब नवम और दशम भाव के स्वामी एक दूसरे से जुड़े हों, तो सर हाँ, इसमें सिक्स इसमें हाउस इसमें का जो नाइन। जोड़ना है हाँ ना, इसमें जो हाँ जोड़ना है ना, हाँ हाँ। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुड़ाव किस चीज कैसे होता है? युति में होता है ना। अच्छा सर, एक साथ हो, जैसे मैंने ये देखा कि नाइन्थ हाउस का है बुध, बुध वहां चला गया, और ये सेवेंथ राशि इसका है परिवर्तन, शुक्र। ये राशि अच्छा परिवर्तन है। अच्छा। ओहो। वो राशि परिवर्तन राजयोग होता है, ठीक है। हाँ मैं ये राशि कंफ्यूज परिवर्तन हो ये गई। नहीं बना ना, ये कंफ्यूज अच्छा, हो रहे तभी तो ये क्लास करते हैं ना, कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये तो राशि ये सर परिवर्तन है। जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि सिक्स्थ ना, मतलब इन दोनों का स्वामी एक साथ बैठा हो युति में हो, टेंथ हाउस युति में में, हो। युति इज एक साथ हाँ, बैठा हो तब वो टेंथ हाउस जातक में। धर्म के क्षेत्र में बड़ा अच्छा लाभ लेता है, क्योंकि वो धर्म ही उसका कर्म बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा सर, ये राशि परिवर्तन है, उसका इसमें आ गया, ठीक है, उसका इसमें चला गया। ओके, ये अलग ठीक है सर, है, ठीक है, ओके थैंक यू ओके, सर। ठीक है। तो हमने सस पढ़ा, सूर्य मंगल का पराक्रम पढ़ा, आगे आ जाते हैं। अमल योग, अमल कह दो, अमला कह दो, एक ही बात, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, लग्न, एक सेकेंड, लग्न या चंद्र से दसम भाव में शुभ ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब मिला सकते हो आप। लग्न या चंद्र, लग्न या चंद्र से दसम भाव में शुभ ग्रह होना, ठीक है ना, वो राजयोग बताता है। ये क्या देता है? निष्कलंक प्रतिष्ठा और समाज में मान सम्मान, जीवन के मध्य में यश और स्थिरता है। मध्य यानी कि जैसे कि जहाँ तक 35-40 साल की उम्र में फिर जो है उसको यश भी मिलता है, स्थिरता भी आती है। लग्न या चंद्र से दसम भाव में शुभ ग्रह, जैसे कि यहाँ पे डेटा लेते हैं, ये लग्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखना कि एक तो ये लग्न है, लग्नेश भी हो जाता है, और चंद्रमा भी, तीनों जोड़ दो इसमें। तो लग्न ये रहा, यहाँ से दसम भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो सीधी सी बात है, हमारे फायदा होता है। जैसे लग्न से दसम भाव में दो शुभ ग्रह, बुध और गुरु, तो फायदा है फिर हमारे। अब इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि लग्नेश कौन है? शनि। शनि से दसम भाव में कोई शुभ ग्रह है क्या? अगर लगन में कोई शुभ ग्रह बैठा होता तो लाभ मिलता। तो लग्नेश से दसम शुभ ग्रह, फिर चंद्रमा, चंद्रमा से देखो, तो चंद्रमा से यहाँ से देखेंगे, तो चंद्रमा है ये, तो यहाँ से आया 7, 8, 9 और 10। तो 10वें, उससे 10वें घर के अंदर कौन कौन शुभ ग्रह, जरा बताएं यहाँ पे। कोई अगर कमेंट करके बताना चाहे, कमेंट या फिर जो है वो हैंडराइज करके, कि चंद्रमा से दसम घर के अंदर, चंद्रमा से दसम ये हो रहा है 7, 8, 9 और 10, कौन कौन सा शुभ ग्रह, कौन कौन सा अशुभ ग्रह, शुक्र शुभ बताएं ग्रह है। तो एक बात। सूर्य और शुक्र, जिसका बोलना, मनोज जी आप बोलिए पहले। हाँ जी, सूर्य और शुक्र सर, ये शुभ ग्रह हैं। आप नैसर्गिक तो शुक्र ही है, पर सूर्य को शुभ भी मानते हैं सर। हाँ शुभ भी है, दसम के लिए अपने शुभ भी है, हाँ ठीक जी, है। हाँ ओके, जी, हाँ दूसरे से जी। पूछते हैं। बोलिए रूबी जी। बाकी एक दो कुंडली और भी लेंगे अपन, मैं लेऊंगा कुछ ये कारणों से। शुक्र है। शुक्र है, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। और उर्मिला जी आप बताएं। सर सूर्य भी है, शुक्र और केतु भी है सर। ठीक है, गुरु केतु के भी आप घर कह रहे में, हैं। गुरु के घर में। गुरु का घर तो नहीं है, ये तो बुध का घर है। बुध नहीं की है सर, क्या ये घर? नाइन्थ हाउस ना, हाँ, भाग्य स्थान पे। ये गुरु का घर नहीं होता, ठीक है ना। ये वो कालपुरुष की कुंडली में होता। चलो कोई नहीं, अब छोड़िए, यहीं पे रुक जाइए, ठीक है ना। कोई बात नहीं। अनिता जी बोलिए। सर मेरा कहना यह है कि अगर चंद्रमा से दसम भाव में, दसम भाव 6, 8, 12 में आएगा तो, अरे यार, आपको जो पूछे वो बताओ यार। नहीं तो मैंने अभी हम, जो पूछे जैसे चंद्रमा से दसम भाव में शुक्र, चंद्रमा से दसम भाव में शुक्र और बुध है, और बुध स्वराशि का है, तो शुक्र तो बहुत अरे शुभ ग्रह आपको, हो। मुझे लगता है कोई आपके पास गलत कुंडली है। क्यों गलत कुंडली क्यों है? वो सही अरे, बता रहा दसम घर के अंदर सब लोगों को सूर्य, शुक्र, मंगल, केतु दिख रहा है, आपको शुक्र और बुध कैसे दिख रहा है? है। वो ठीक है। वाला दसम,
कौन सा दसम बोल आप रहे हैं? एक बार रुक नहीं जाइए, नहीं रुक जाइए, आपके पास चंद्रमा आपके से पास दसम। ठीक अरे से आप रुक डिस्कशन जाइए, हो रहा है कुंडली प्लीज प्लीज, आप प्लीज रुक जाइए ना, हम नहीं अरे पता वैसे ही। रुक जाइए रुक जाइए। अब देखो मैं बताता हूँ, बाकी लोग भी अपना हम्म। बोलिए। देखो अभी क्या है, अपन ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन। predictive। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक ठीक। सेकेंड। मैं म्यूट करता हूँ सब लोगों को, प्लीज एक बार म्यूट हो जाइए, म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे देखो एक चीज देखो, हम कर रहे हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, तो इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत फलादेश भी करना है। चंद्रमा से दसम घर के अंदर शुभ ग्रह सूर्य और शुक्र बैठे हैं, लेकिन शुक्र तो नीच का है, तो ये भैया ये बोलना भी जरूरी है आपको। अब हम लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमको ये थोड़ी है कि होंगे पंडितों की तरह कि भाई कि हाँ शुक्र भी शुभ है, जैसे अभी उन्होंने कह दिया कि भाई ये हो गया, ये ग्रह है नवम दसम में ये चला गया, ऐसे नहीं करना है हमें। हाँ आपने ये कह दिया कि सूर्य शुक्र शुभ है, मान लिया, ये भी साथ में बोलना है भाई ये नीच का है, क्योंकि वो तो वहां पे अब शुभ रहा ही नहीं ना। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है तो प्रेडिक्शन तो साथ में देनी है ना थोड़ी बहुत तो, ये हमेशा ध्यान रखना। अब एक चीज हो रही है, जैसे कि हमें हमेशा बाहर रखना है कि जैसे उर्मिला जी ने कहा था, मैं क्षमा मांगूंगा बात को गलत मत समझना, कि ये गुरु का घर है। अरे गुरु का नहीं है, वो काल पुरुष में गुरु का घर था। आप लाल किताब पढ़ोगे तो गुरु का घर है। हम वैदिक ज्योतिष कर रहे हैं तो ये किसका घर है? ये गुरु का घर नहीं है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, वो इस भाव की कारक क्षमता है। इस भाव की कारक क्षमता है कि उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, इस भाव में एक आध्यात्मिक ज्ञान है। हाँ घर किसका है आज की डेट में? आज की डेट में ये कुंडली के अंदर घर तो इसका, ये जो है वो बुध का हो गया ना, तो हमेशा ये चीज याद है, ठीक है ना। अब मंगल है, मंगल भी थोड़ा सा ठीक है, शुभ तो नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या है ना कि क्रूर ग्रह है, ठीक है ना, इसलिए। राजन जी बोलिए, राजन जी क्या कहना चाह रहे हैं? राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ जी सर। सर हाँ मेरे बोलिए हस्बैंड राजन। राजन राजन की कुंडली में ही है ये योग। राजन जी की कुंडली में है क्या? हाँ हाँ जी हाँ जी। अभी वो बिजी है तो थोड़ा चलेगा बाहर। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब तो अभी नहीं लेके पाएंगे क्योंकि अभी काफी देख ली कुंडली, आगे कोई होगा तो जरूर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं, ये हाँ वाला योग तो बन रहा है, चंद्र से 10th हाउस में जुपिटर है। हाँ, तो फिर उनको बहुत लाभ है, उनको क्या क्या लाभ होगा वो आप तो उनकी पत्नी है तो आपको पता होगा। हाँ उनको जी निष्कलंक प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, और जी। जीवन के मध्य में यश और स्थिरता मिलती है, ऐसे लोग, समझ रहे हो? ओके सर। जी ये सर। कुंडली का राज्य होगा, उसका लाभ मिलता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। ठीक ठीक है तो सर। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ क्योंकि अपन समय की बचत को करते हुए चलेंगे। इसके बाद था ग्रह मालिका योग। ग्रह मालिका, कुछ मालिका कुछ मलिका, याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन का दोष हमें मत देना, हो जाता है कई बार, है ना। मालिका मलिका जो भी, देखो जब ग्रह क्रम से लग्न से दसम भाव तक स्थित हो, बहुत ही सरल लाइन है ये, लेकिन लगी अजीब सी है ना। जब ग्रह क्रम से, यानी क्रम मतलब उसका असेंडिंग ऑर्डर, लग्न से, इसको दो भागों में पढ़ो, ठीक है ना। जब ग्रह क्रम से, क्रम यानी कि जो उनका कर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्म, उससे, है ना, कर्म से, लगन से, यानी कि कर्म से बैठे हो और लग्न से लेके दसम भाव तक स्थित हो, भाई 9 ही ग्रह हैं, तो मान लीजिए दसम भाव तक आ गए, तो आप ये माने कि उस जातक को कर्म प्रवाह का सतत बनाता है, यानी कि उस वो व्यक्ति वो वैसा होगा, और जीवन में कर्मिक और निरंतर उन्नति, यानी वो व्यक्ति वैसा होगा कि अच्छे घर में जन्म लिया, लेते ही अच्छी पढ़ाई हुई, और पढ़ते पढ़ते ही उसको जो है अच्छे लोग मिले कि उसको सजेस्ट कर दिया तुम ये काम कर लो, उसके बाद उसने वो काम किया, उसके बाद उसने उस काम में सफलता हासिल की, उसके बाद जो है उसको अच्छी नौकरी मिली, उसके बाद प्रमोशन हो गया, फिर शादी का योग आया तो शादी हो गई अच्छी, शादी के बाद जस्ट बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले, बहुत अच्छी लड़की मिल गई, उसके बाद और प्रमोशन हो गया, फिर बच्चा हो गया, फिर और बच्चा हो गया, फिर बाद में प्रमोशन हो गया, 2 4 इन्वेस्टमेंट किए वो भी अच्छे हो गए, हर चीज एकदम लाइन से चल गई। क्यों? वो फिर उनके लिए क्या होता है, अरे ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होती, हम तो मेहनत से प्राप्त करते हैं। मेहनत से प्राप्त करते हो क्योंकि वो तुम्हारे योग है ना।
तुम कह सकते हो, लेकिन ये योग भी होता है। तो ये कैसे होता है कि कर्म से, ग्रह जो है कर्म से। अब कैसे होगा देखो, जैसे कि आइडिया लगाएंगे, है ना, इसको सीख समझना। जैसे मैं एक कुंडली लेता हूं, नहीं, पहले इसको देखना, फिर आपको किस लगे ना तो आप बताना किसी की कुंडली में। देखिए, जैसे मिथुन लग्न बना आप, है ना। अब मिथुन लग्न का मालिक बुध है। जैसे बुध आ गया, लगन में बैठ गया, या सेकंड हाउस में बैठ गया, ठीक है ना, ठीक है है ना। इसके बाद जो कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है वो बुध के आगे बैठ गया। सूर्य जो है वो मान लीजिए चौथे में या पांचवें में आ गया। सूर्य के साथ शुक्र भी आ गया। उसके बाद मंगल जो है वो आपका छठे घर में बैठा है। गुरु आपका नवम घर में बैठा है। तो ग्रह क्या है, अपने भावों के अकॉर्डिंग वहीं पे बैठे हैं आगे पीछे। तो ग्रह क्या चल रहे हैं, कर्म से चल रहे हैं। और वो कर्म से चलते हुए तो क्या होगा, उस व्यक्ति को झट से सफलता मिली, क्योंकि वो ग्रह उस भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है। भाई जैसे बुध है लगन में बैठा है, तो अपने लगन को मजबूत करता है। अब कहते हैं ना कि भाई राशि स्वामी राशि में ही बैठ गया। वैसे मान लीजिए कि भाई चंद्रमा है वो अभी कर्क राशि में ही बैठा होता, तो वो सेकंड हाउस धन भाव का मालिक है और धन भाव में बैठा होता, तो वो धन को जबरदस्त रिजल्ट देता है। और सूर्य जो है वो पराक्रम का मालिक बना हुआ है यहाँ पे तीसरे घर में, और वो तीसरे घर में ही बैठा होता, तो क्या होता, राजयोग देता हमें, बहुत बढ़िया देता। ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तीसरा, कि जैसे कि बुध है, अब बुध मान लीजिए यहाँ पे लगन में बैठा था तो यहाँ नहीं बैठ सकता, चलो वो ठीक है, तो वो कर्म में ही चल रहा है। इसके बाद मान लीजिए शुक्र अपने राशि में बैठा है पंचम घर में, तो क्या होता, भाई अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छा परिवार, फिर पराक्रम से एजुकेशन, फिर उसके बाद एजुकेशन से उसकी और अच्छी पढ़ाई हुई, फिर पांचवें घर में प्रेम संबंध हुआ, उसी से शादी हो गई, वही लड़की अच्छी निकली, और फिर उसके बाद मंगल आ गया। मंगल आ गया यहाँ पे छठे घर में, अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर मान लीजिए गुरु यही होता, तो नौकरी के बाद अच्छा विवाह होता। विवाह के बाद शनि उसका 10वें घर में बैठा ही है, जो नवम घर का मालिक है। तो ऐसे में क्या होता, अच्छा विवाह, उसके बाद अच्छा सेटलमेंट, बस मौज, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, रिटायरमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा। तो ये जो योग होते हैं ऐसे राज बहुत कम कुंडलियों में होते हैं। अगर किसी के है तो देखो, यही चीज पकड़ में आने की है। सरल सा लाइन है कि कर्म से बने उस व्यक्ति को क्या होता है कि हर चीज लाइन से मिल जाती है, जब जब जरूरत होती है वो चीज मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि ये इसी योग में मिले, है ना, लेकिन ऐसी चीजों से मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है ना। इसके बाद यह है कर्म प्रवाह को सतत बनाता है, सीधी सी बात है, कर्म को मजबूत बनाता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। अब हम इतने ही योग पढ़ेंगे, आगे गज केसरी भी है, आगे कभी भविष्य में जब समय मिलेगा जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक कुंडली भी लेंगे, अभी एक कुंडली लेता हूं मैं, है ना, ठीक है ना। एक एंड में लेता हूं, पहले थोड़ा सा इसको इसके अंदर और चीजें बताता हूँ, ठीक है ना। चलो एक कुंडली लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड मैं लोअर करता हूँ एंड किसी का, एक बार लोअर करता हूँ, फिर आप अप करना। एक बार मैं हैंड लोअर कर देता हूँ। एक सेकंड, अब इसके अंदर लोअर करना कैसे है, मेरे को तो आ नहीं रहा है, छोड़िए फिर। छोड़िए, ठीक है। ओके, मेरे को तो ठीक है, तो मैं एक कुंडली लेता हूँ इसमें से, है ना, एक सेकंड देख लेता हूँ। एंडाइज कर लीजिए जिसको भी अपनी कुंडली के बारे में, है ना। अपन कोई prediction, अपन कोई कुंडली फलादेश नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इसलिए लेता हूँ। उर्मिला जी बोलिए। हेलो हाँ सर, उर्मिला जी। ये 21 एक सेकंड, 11। एक सेकंड, एक सेकंड, धैर्य रखना जरूरी है, धैर्य रखना।
चलो उस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसमें तो क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए आपको बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग है तो यूट्यूब पे आती है, तो आप जिसकी भी दें उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं, मैं ऐसे टेम्पररी लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ 21 21 9 9 1993 1993 96 96, ओके 1996, ठीक है। ओके तो और प्लीज आप सब लोग ये भी जरूर देखना, इसके अंदर अभी क्या नाम कहते हैं, दो चार चीजें और बताऊंगा बहुत अच्छी अच्छी, जाना नहीं है। दूसरा एक चीज और है कि आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताना है ना एक बार को। टाइम बताइए क्या था। और 10:54 PM रात का है ये, पहले से रात का 10, 22, 40 54 PM ठीक है। कहाँ का है जी, जमशेदपुर झारखंड एक बार स्पेलिंग बोला, JAM JAMSHED SH, ठीक है। जमशेदपुर जमशेदपुर बिहार, झारखंड ये बिहार में था अभी, जमशेद झारखंड में चला गया क्या। झारखंड ठीक है, इसमें बिहार दिखा रहा है, ठीक है ना, सही है वो, कोई नहीं। देख लेता हूँ मैं इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, कुंडली मिलान कर लीजिए, यही है क्या, सेम है क्या। हाँ सर ठीक है, देखो इस कुंडली को अपन है ना एक दिन और स्टडी करेंगे, जिस दिन अपन दोष समझेंगे, ठीक है ना। जिस दिन अपन इसको दोष समझेंगे ना उस दिन इसकी और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक चीज याद रखना, आज तो मैं इतनी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जिस दिन दोष समझेंगे उस दिन जरूर करूंगा, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर, इस कुंडली में दसम घर में ये देखो यहाँ पे दोष बना हुआ है, शनि और केतु का, दोनों उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। इसका दसम भाव तो कमजोर हो गया। आज हमने जो पढ़ाए हैं उसमें से कोई राजयोग है क्या, एक गज केसरी योग का राजयोग भी है। आप आज हमने जो पढ़ाए हैं, क्या उर्मिला जी बताइए, इसमें कोई भी व्यक्ति बताना चाहे वो बता सकता है कि आज हमने जो पढ़ाए हैं क्या वो कोई राजयोग है क्या। मैं आप सब लोगों का जो है वो कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब कोई भी बोल सकता है, अनम्यूट हो सकता है अपने आप, ठीक है ना। ओके, तो इसमें आज जो पढ़ाया है वो राजयोग है क्या। गुरुजी आज हमने कई सारे योग पढ़े हैं, देखो कोई सा, कौन सा राजयोग है इसे। गुरु जी, गुरुचंद्र गुरु चंद नहीं, गुरु एक चंद बार एक व्यक्ति बोलिए, एक बार उमा शंकर जी बोल रहे हैं, इनको पहले बोल के कंप्लीट कर दीजिए। हाँ बोलिए उमा शंकर जी। गुरुजी प्रणाम। बंद कर दो नमस्कार, बोलिए। गुरुजी मुझे लग रहा है कि ये जो गुरु और चंद्र का जो योग है ये गज केसरी राजयोग है। बहुत बढ़िया, ये मैंने बताया है, चलो अच्छी बात है। और कोई योग मिल रहा है। गुरु जी, हंस महापुरुष योग हंस हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप मत बताइए। ना बताए, हंस हमने पढ़ा ही नहीं ना, मैंने कहा आज जो पढ़े हैं वो बोलिए। आज वाला तो गुरु जी, मुझे अमला योग में थोड़ा डाउट है, पूछ लीजिएगा अभी रुक हमसे। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो अभी जो मैटर है ना वो उस पर बोला करो, जी जी अभी जो मैटर चल रहा है उस पर करेंगे। जी जी। गुरु गुरुजी हाँ ये गुरुजी दसम भाव में गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं। अरे ये ऐसा नहीं, अभी अपन ने जो पढ़ा है ना वो, ठीक है ना, वो सर देखना है। चलो हम अपनी चंद्र स्टडी से, करते हैं। हाँ सर चंद्र से 10वें घर में सूर्य है, शुभ ग्रह ये ठीक है, है, मगर वो राहु के साथ है। कोई बात नहीं, लेकिन वो राजयोग ये बन रहा है, यही मैं बताना हाँ चाह रहा ये, था। हाँ जी ये बन रहा है, चंद्र से सूर्य 10वें। बस ये बन रहा है राजयोग, ये हमेशा याद रखो, ये बन रहा है, ठीक है ना, ये राजयोग बन रहा है, ये एक राजयोग बन रहा है बस। गुरु जी, कि तो राहु बैठा है तो काट नहीं रहा है। क्या, अरे वो काटेगा जो देखेंगे, अभी बन पड़ रहा है वो देखेंगे, काटेगा वो अच्छा, अलग है, बाद में बात है। एक दिन में कैसे होगा, अभी आज तो अपन ने जितना सीखा उतना करेंगे। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है जितना होता है उतना करना है, ठीक है ना, आगे नहीं जाना, ठीक है ना। ओके चलो ठीक। आगे चलते हैं इसको, है ना, आया समझ में। अभी देखो उर्मिला जी क्या है इसके अंदर मैं बताता हूँ।
इस कुंडली के अंदर एक तो शनि केतु का जो ये दोष बन रहा है ना, इसको शांत करना बहुत ठीक है ना। इसके साथ कई और भी हैं, अभी अपन दोष पढ़े नहीं है, आगे की क्लासों में अपन दोष भी पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे। बाकी ये गुरु चंद्र का राजयोग ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। हो जाएगा। इसमें दशमांश को भी देखना है। अभी आपकी जो ये डेटा है ना, ये अभी अधूरा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका दशमांश में जाके भी इसको काफी देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा इसका। देखो दशमांश में जाएंगे तो ये गुरु का वो ये जो इसका राजयोग है ना, ये यहाँ पे ये धूमिल हो जाता है, क्योंकि मंगल नीचस्थ है, चंद्रमा को कमजोर कर गया यहाँ पे, समझ गए। फिर ये जो दोष है ना, इसकी दृष्टि भी है, ये देखो। अभी इसको अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी अपन ने क्या अधूरा पढ़ा है। हाँ ये जरूर है उर्मिला जी, आप जुड़े हुए रहिएगा। आगे मैं आपकी ये जो चार्ट है, जब अपन ये दोष पढ़ेंगे तब जरूर लूंगा और रिपीट करेंगे, क्लियर करते हैं काम, ठीक है ना। आज के लिए मैं क्षमा करूंगा, अभी अपन ने अधूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ बोलिए। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि इस कुंडली को लेकर के नहीं कुछ तो मैं 50 जगह दिखा चुकी, नहीं जरूर, इसका क्या है ना, इसका आराम से हो जाएगा और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं समझ में आया सर। इसका आएगा रिजल्ट। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसमें क्या है, टाइम लेना पड़ेगा, एक बार टाइम लेना पड़ेगा, हो जाएगा ये। आज मैं कह रहा हूँ ये तीसरी क्लास है, जिस दिन हमारी 20 या 25वीं क्लास होगी ना, उस दिन 100% रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये गुरु जी के बारे में एक बार हाँ बोलिए, कौन बोला था? सर बोला था, वो बोलिए। मैं बोल रहा था सर, मैं बोल रहा था, मैं ये कह रहा था मेरे 10वें घर का आपने देखा वो राजयोग, मगर उसमें एक दोष था, वो राहु भी साथ में था सर वहां। वो अपन देख लेंगे, अभी क्या है पहली क्लास से थी ना, इसलिए अपन ने ज्यादा उस पर गए नहीं, है ना। ठीक है। अपन को थोड़ा देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्लासों की थोड़ी सी आपको वो भी रखनी है, क्योंकि अपन तीसरी क्लास में, है ना। हाँ जी आगे इसीलिए मैं नहीं बोला सर, मैं इसीलिए उस वक्त बोला। मैं इसको इसीलिए मैंने इस कुंडली को भी अभी पॉज कर दिया, मैंने कहा आगे इसके भविष्य की प्लानिंग करेंगे। हाँ जिस दिन हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, जिस दिन ये हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ जी आगे बढ़ते, ठीक है ना। गुरु जी अब हम पूछे हैं। हाँ बोलिए, इसी के अंदर नहीं, बाकी बाद में पूछेंगे सर। एक चीज मुझे भी पूछना सर। हाँ बोलिए रंजन जी, एक सेकंड रुकिए एक बार, अनिता जी बोलिए। हाँ गुरु जी, जैसे मान लीजिए इसी ऐसी कुंडली हो, उसमें चंद्रमा से 10वां घर। ऐसी कुंडली नहीं लेना है, यही कुंडली में तो इसी में करना है। अगर ये मेरी बात सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, आप मैं को बताइए, सारी चीजें आ जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बताइए 8वें घर में अगर ये योग बने शुक्र बुध या, तो फिर वो हाँ, तो वो 8वें घर में भी राजयोग होता है। बस ठीक है, इतना ही तो पूछना था गुरु। बस तो नहीं, आपको चैप्टर में रहना है, प्लीज आपको चैप्टर में रहना है, नहीं तो प्लीज अच्छा नहीं लगता है ना, चैप्टर से बाहर नहीं जाना है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, फिर कचरा हो जाएगा फिर क्लास का। तो बोलिए रंजन जी। सर एक जैसे आपने बताया था अभी लग्न चंद्रमा वाले में जो पूछा था कि जीवन के मध्य में कोई चीज होती है, तो सर मध्य, क्योंकि नोबडी किसी को लाइफ के बारे में तो पता नहीं है, तो उसका मध्य हम किस चीज को मध्य तो देखो एक्चुअलिटी में क्या है, मध्य मतलब क्या है, लाइफ का पता नहीं है, लेकिन हम सब लोग यही आस लगा के बैठे हैं कि हम 80 साल तो जीते हैं, आज की डेट में 70-80 साल जीते हैं जी भाई। आप लाइफ का तो पता नहीं है, लेकिन हम शादी तो 20-25-22 साल में ही करते हैं हाँ जी भाई। उसी प्रकार लाइफ का, आपको लाइफ का पता हो या नहीं हो, लेकिन इंश्योरेंस वाले भी तो आपकी एज देख के इंश्योरेंस देते हैं, जी सर है जी तो सर। एक कैलकुलेशन है ना, एक अब हमको एक मतलब भाई इंसान होने के नाते थोड़ा सा हम ये लगते हैं कि भाई 70-75-80 साल हमारा एक लाइफ मानते हैं, हम इतनी लाइफ स्पान है, ठीक है, कल को कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता। तो इस चीज के अंदर हमारा क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि मध्य को मतलब, जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि हम 80 साल जिएंगे, तो हम इसको 35 से 40 के बीच के अंदर हमारे को भाग्योदय कर देता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब कई बार क्या होता है, किसी को बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, किसी को, है ना, जैसे अभी जैसे कि मैं इसको एक बार पोज करता हूं, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। कई फिल्म स्टार है ना जी देश है ना, जी एक लाइन कभी कंप्लीट नहीं होती, खुद का फला देश है कि कुछ चीजें आगे पीछे होती रहती है, ठीक है ना, वो हमेशा ध्यान, ठीक है ना। इसको चलो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, इसमें है कुछ अभी जन्म कुंडली उदाहरण हमने लिया था, है ना। तो 10 में बलवान होना चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए, नवम दसम संबंध 10
धर्म कर्म योग का निर्माण होना चाहिए। दशमांश यानी डिटेल चार्ट को अपन पूरा देखेंगे। इसके बाद आता है एक उपाय करना चाहिए। उर्मिला जी आप भी अपने बच्चों को ये उपाय तो जरूर कराएं। एक तो सबसे पहले उसको जनेऊ धारण करवाएं, क्योंकि जनेऊ धारण कराने के बाद ही आप जो है वो गायत्री मंत्र कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं जनेऊ धारण करना है, नहीं किया हुआ है, तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए। सूर्य गायत्री मंत्र आता है वो कर लीजिए, ठीक है ना, ये कर लेना। उसको अगर गायत्री मंत्र करता है तो जनेऊधारी होना जरूरी है, नहीं तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। दूसरा, दशमेश ग्रह के अनुसार दान और जप करें। तो जो दशमेश यानी कि आप ये माने कि जो दसम घर का जो मालिक तो है उसको छोड़िए, जो दसम घर में बैठा है उसके अनुसार दान और जप करें। अभी जो उपाय करें, सेवा भाव रखें कि हमें सेवा करनी है, कर्म। जैसे मैं अभी आज की डेट में मैं ये मेरा कोई ऐसा थोड़ी है कि ये आप कोई पैसे दे रहे हैं, मैं तो ऐसे ही सेवा भाव के तौर पे ये वीडियो दिया। कई बार क्या होता है, कुंडली में भी कुछ ऐसे दोष होते हैं। कई बार ये गुरु का दान है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये गुरु का भी दान है, हमेशा याद रखिए। बिल्कुल सही बात। मैं आज कर रहा हूँ हाँ ये जी गुरु का सर। दान है। कई बार क्या होता है, गुरु भी हमारे टेढ़े आ जाता है ना। कई बार तो अपन उसका दान कर देंगे, आप लोगों की दुख दुख सुन लेंगे, आपको कोई ज्ञान दे देंगे, पढ़ा देंगे, तो ये भी एक दान है। तो उसी तरह से और सेवा भाव रखे। जैसे मैं सेवा भाव, हो सकता है कल को मेरे दिमाग में आ जाए गुरु की वो अंतरा परतंत्रा चला गया, अब डर नहीं लगा, तो हो सकता है मैं इसी का भी पैसा ले लूं आपसे, हैं तो जितने दिन चले उतने दिन सही। चलिए, हैं क्या करें। तो ये मजाक की बात अलग है। तो शुद्ध रखें, ठीक है ना। अनुशासन और समय पालन जीवन में अपनाएं। अनुशासन का प्रतीक कौन है, बताएं जरा। अनुशासन का आज की क्लास में आपने पढ़ा है, तो अनुशासन कौन सा ग्रह देता है? सर शनि शनि। सर, शनि सर। शनि। श- शनि शनि सर। शनि अनुशासन। अगर आपका काम करते ना यार, मेरा तो काम बिखरा पड़ा रहता है, मेरा तो काम ये सेट नहीं हो रहा, शनि खराब है भाई आपका, शनि गड़बड़ कर रहा है आपका, अस्त व्यस्त होना, है ना ये चीज। दूसरा, जैसे कबाड़ी टाइप का दुकान कर रखी होती है, कुछ चीज फेंकने की इच्छा नहीं करती, यार ये भी काम आ जाएगी, अरे नहीं नहीं ये कभी काम आ जाएगी, ऐसे ना वो शनि। समय का पालन करना, पंक्चुअल होना, सूर्य, ठीक है ना, ये देता है। ये उपाय करने चाहिए, हर सबको लाभ मिलता है, दसम भाव को मजबूत करता है, ठीक है ना। दूसरा, कुछ वास्तु के छोटे मोटे, जैसे पश्चिम दिशा दसम भाव से जुड़ी हुई है। अभी अपन बेसिक्स पे कार्य कर रहे हैं। वैसे तो पश्चिम दिशा, वैसे तो दसम भाव में दक्षिण दिशा आती है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना। पश्चिम भाव वो ये अलग तरह का वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु। पश्चिम दिशा दसम, तो पश्चिम दिशा घर में मजबूत होनी चाहिए। कार्य अध्ययन की दिशा पूर्व या उत्तर होना चाहिए। अभी जैसे मैं बैठा हूं, ये क्या है, ये आग्नेय कोण है, ठीक है। तो हमेशा कार्य हो या अध्ययन, अलग अलग लोग अलग अलग है ये एस्ट्रो वास्तु के अनुसार, तो पूर्व या उत्तर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम को स्थिर और स्वच्छ रखें, यानी फिक्स और स्वच्छ रखें। दूसरा, कॉपर पिरामिड या क्रिस्टल से सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती है। तो कोई कॉपर का पिरामिड या क्रिस्टल जो भी उनके कुंडली में हो, वो उनके पहना के रखिए, कॉपर पिरामिड उसकी टेबल पे रखिए, जिससे कि लाभ, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिए, इससे करने से हमेशा लाभ मिलता है, ठीक है। एक चीज और, एक बार बीच में न बोले, दसम भाव हमारे कर्म का दर्पण है। अगर आपने दसम भाव को पढ़ लिया, अब एक आप सोचिए कि इस भाव को पढ़ने में बहुत समय लगता है। ज्योतिष जो है ना, वो ये नहीं है राशिफल 2025 में तो दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा उपाय दूंगा आपका पर्स भरा रहेगा, ये सब ज्योतिष नहीं है, ठीक है ना। बहुत स्टडी करना पड़ता है। शुभ ग्रह और शुभ शुद्ध कर्म सफलता के द्वार खोलते हैं। हर कार्य में नीति, सत्य और अनुशासन रखें जितना भी हो सकता है ना। शुभ कर्म ही सच्चा राजयोग है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, अगर आप अपने काम को अपनी इच्छा शक्ति से उसको अच्छा कर रहे हैं, को लाभ है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज का याद रखिएगा, किसी भी चीज को करने के लिए आपको इंटेंशन देना पड़ता है। वो इंटेंशन जो है ना, वो सही होना जरूरी है। इसलिए आप कहते हैं यार मेरा भाग्योदय नहीं हो रहा, आप गलत लाइन में है। और कई बार क्या होता है ना कि हम लाइन अच्छी नहीं होती ना, तो क्या होता है, लाइन अच्छी नहीं होती ना, तो हमें क्या उस काम को करने में मजा नहीं आता, फिर क्या हम उसमें धक्का मुक्की करते हैं कि यार ये हो जाए, कर ले, चलो यार आज का काम तो है, दाल रोटी हो जाए, तो ये हमें तकलीफ देता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कल या दोपहर तक या परसों।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में रहे, ज्वाइन करके। और जो लोग सर आज क्लास में, एक एक सेकंड क्वेश्चन रुकिए, था सर। एक सेकंड, जो लोग आज क्लास में है ना, उन लोगों का मैं नाम नोट करता हूँ, वो क्लास में ग्रुप में है, बाकी लोगों को ग्रुप से हटा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए हटा देंगे क्योंकि वो फिर क्या है, स्पाम मैसेज भेजते रहते हैं, वीडियो देखेंगे स्पाम मैसेज करेंगे, और फिर क्या है, वो सबको परेशान करता है, क्योंकि वो बार बार आपको मैसेज आता है तो आप सब परेशान हो। इसलिए मैंने ऑफर सबको दिया था, अब इसको, इसलिए आप जुड़े हुए रहिए। अभी तक तो मैं फ्री ही है, आगे कोई विचार नहीं है, बाकी देखेंगे, है ना। तो मैं हर एक दो दिन के बाद एक सेशन करूंगा, आप जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो जुड़े, और जितना हो सके उतना जिस चैप्टर पे रहिए लाभ मिलेगा। अब बोलिए किसका डाउट क्या है, बोलिए श्वेता जी। सर एक काल पुरुष की कुंडली देखी थी मैंने, उसके 10th हाउस में सूर्य था और 4th हाउस में शनि। तो एक वो तरीके से, कालपुरुष की नहीं है, वो किसी और की होगी। कालपुरुष की कुंडली तो मेष लगन की हाँ होती है। सर, मतलब वो मैं मेष वो मेष लग्न की जो थी, तो हाँ, मेष 10th लगन की है, राशि हाँ। 10th हाउस में हुई, तो उसमें सूर्य है, लेकिन चौथे घर में शनि है। आपको तो पहले क्या सर, है, थोड़ा सा रुकना हो, मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीजें आ जाएंगी। मैंने इसका पूरा शेड्यूल बना रखा है 30 दिन का। दसम भाव में सूर्य, दसम भाव में शनि, हाँ जिसकी सर, दृष्टि आपने में। आज बताया ना, जैसे सूर्य है दशम भाव में, तो ये होता है। तो सर, क्योंकि शनि उनको दृष्ट कर रहे हैं 7वें हाँ, तो भाव, वो तो उससे कमजोर फर्क करता है। तो पड़ेगा। अभी आपको क्या है, मैं अभी तभी तो मैंने बोला ना कि आप बेसिक के नहीं है, एडवांस के। थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग आपको कर लेना है, हाँ, तो ठीक वो है ना? उसको अफेक्ट थोड़ी अपनी करेगा, है ना। बुद्धिमत्ता लगा लेनी है। आगे जब हम्म इसके और चैप्टर आएंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। चावल रोटी नहीं बनाए। तो अभी आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, है ना, क्योंकि आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग आज करेंगे तो आपको लाभ रहेगा, ठीक है ना। ओके। बीच में है ना, जिसको भी बोलना होता है अपना म्यूट करके बोलिए, है ना, ठीक है। तो एक सेकंड में आपको किसी को बोलना है तो बताइए जरूर, अपना एंड्राइज करिए और बताइए। और क्लासें आपको समझ में आ रही है, सही है, कोई डाउट है तो बताइए। कुंदन जी बोलिए। सर मेरा था कि अभी जो पिछली कुंडली थी उसमें गुरु जो है पंच महापुरुष का गुरु का हंस योग बन रहा था, तो हाँ, वो केंद्रापति दोष में लेंगे कि महापुरुष योग में अभी लेंगे? उसको रुक जाओ, अभी रुक जाओ उसको। ठीक है सर, ओके अगर सर। वो 10th हाउस में नहीं पढ़ा बन रहा है तो अपन उसको नहीं देखें, ओके सर, है ओके ना। सर, शुक्रिया। तो अभी शुक्रिया सर, देखेंगे, अभी क्या है ना, अपन को उसको सब, मेरे को सब दिखता है, वो सब अपन देख रहे ठीक सर, हैं। जो ठीक, ये ओके दोस्त है, दोस्त को दोस्त में पढ़ेंगे, योग को योग के दिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। बोलिए मनोज जी। सर मैं ये कह रहा था, अच्छा लग रहा है ये आपका ये जो वीडियो का कोर्स का है सर, दसम भाव का। तो जरा ग्रुप में सर मेरे को तो ऐड करके रखना आप, नहीं नहीं, मैं सबको जैसे आपका भी हो। नाम वो स्क्रीन पे है ना, मैं तो ऐड करके रखूंगा मैं, हाँ जी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। जरूर। मुकेश जी बोलिए। सर सर अगर वक्री हो उस भाव में तो 10th में शनि। बकरी है वो तो, वो चेष्टा बली होता है, वो अच्छा रिजल्ट देता है। वो ओके। डिपेंड करता है उसके नक्षत्र। अगर वो खराब हो जाता है तो फिर हमको बहुत तहस नहस कर देता है। वक्री अगर क्या, चेष्टा बली होता है ना, तो वो क्या है, ताकतवर हो जाता है, तो वो क्या करता है ना, हमको बैक फायर करता है। कई बार क्या होता है कि हमें गलत डिसीजन में बहुत लाभ हो जाता है। कई लोगों को होता है ना कि यार भूल से गलत हो गया, लेकिन उसमें पैसा बहुत कमा लिया कई लोग। तो इस पे वक्रीय ग्रह को अपन कैलकुलेट करेंगे, आगे करेंगे कैलकुलेट, आ जाएगा ये कैलकुलेशन, ओके, ठीक है ना। थैंक हाँ, बोलिए श्वेता जी। सर बस मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये डे 3 लिखा हुआ है, तो डे 1 एंड डे 2 में तो क्या था, यूट्यूब पे मतलब पड़ा है, वो बेसिक्स था शुरू से। तो सर वो किस, इसी से ही आया हुआ है दशम भाव, हाँ, आपके लिंक? वो पूरा दसम भाव का ही है, सर वो लिंक ओनली है फॉर एक ही हमारे भाव ग्रुप? के अभी। हाँ, ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, बाकी है, बाकी यूट्यूब पे मिलेगा, आप यूट्यूब पे जाके उसको कर लेना। वो जो सब्सक्राइब तो आपको हर दिन का मिलता भी रहेगा, और आपको वो इसके नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप देखते रहना, सर सब मिल जाएगा। सब्सक्राइब तो मैंने किया हुआ है, बट उसमें वो उसके टॉपिक अंदर क्या ढूंढना है? दशम भाव? कुछ नहीं ढूंढना आपको, कल, कल लेटेस्ट वीडियो में आ जाएगा आपको पास, ठीक ठीक है है ना। सर, ओके, ठीक, थैंक यू। बोलिए योगेश जी। योगेश जी बोलिए। गुरुजी, मैंने आपको मैसेज भी किया है, मुझे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए थी आपसे, कैसे पॉसिबल है? आप कल फोन कर लेना, देख लेंगे अपन, ठीक ठीक है गुरुजी। दिन में ठीक, फोन कर लेना, देखिए। ठीक है, ओके।
बोलिए रीता जी। रीता जी बोलिए, अनम्यूट तो करिए। हाँ गुरु जी, किसी का जैसे केंद्रीय योग है तो 10वें हाँ भाव में 10वें भाव में चंद्रमा से अम्ला योग हो जाएगा, तो वो केंद्रीय योग खत्म हो जाएगा ना? देखो, केमद्रुम योग नहीं होता, वो दोष होता है। अच्छा, तो वो खत्म हो जाएगा ना? वो खत्म होगा, अभी उसको अपन देखेंगे कि वो दोष कैसे खत्म होगा। जब केमद्रुम पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अच्छा। ऐसे नहीं पता अच्छा, चलेगी कि नहीं पढ़ने केमद्रुम में। पढ़ेंगे उसमें जब आएगा सामने ऐसा कोई दृष्टि होगी तो वो सीख लेंगे, है ना। हाँ, नहीं बुक्स में लिखा था इसलिए हमने कहा आपसे हाँ कंफर्म नहीं, कर। वो बुक्स में लिखा है तो सही है। हर जगह पे अलग अलग वेरिएशन होता है, उसको देख लेंगे, है ना। ठीक है। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक उमा यू शंकर गुरु, जी। आपने अच्छा बहुत शिक्षा दी हम लोगों को। धन्यवाद। उमा शंकर जी बोलिए। उमा शंकर जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए महाराज। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एंड करेंगे क्लास। गुरुजी, मैं जानना चाह रहा था कि लगन में भी कोई ग्रह ना हो और दसम भाव में भी कोई ग्रह ना हो, लेकिन लग्न जो है कन्या लग्न हो और दसम भाव में मिथुन, मतलब 3 नंबर लिखा हो, तो कोई आपस में इनका कोई योग बनता है? नहीं, राजयोग तो है, ये दोनों का मालिक तो बुध है, वो अगर अच्छी जगह बैठ गया तो फायदा है। ए, दोनों मतलब लग्न में भी कोई ग्रह ना हो और 10वें भाव में भी कोई ग्रह ना हो, लेकिन लग्न लेकिन वो कन्या बुध हो। तो है ना, मालिक तो बुध है ना, वो कहीं ना कहीं हाँ होगा। तो एक बार हाँ रुक तो जाइए, ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा, आगे की क्लासों में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है गुरु, ओके। है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे के सेशन ऐसे ही करेंगे, जिसकी भी इच्छा हो प्लीज जुड़ते रहना, है ना। और फालतू के कोई मैसेज मत भेजना। आप ग्रुप में हैं, शांति से रहिए। जैसे ही क्लास होगी, जैसे डे 3 था, डे 4 जब आएगा तो मैं आपको लिंक मैसेज कर दूंगा कि कल या परसों डे 4 है, लिंक आपको नया आ जाएगा, आप ज्वाइन करो। फालतू, और मैं बाकी जो ग्रुप हो गए वो सब बंद कर दूंगा। और वो जो लोग इसके अंदर हैं जो ये क्लास में नहीं थे, वो उनको मैं हटा दूंगा, क्योंकि उनका जरूरत नहीं है, वो फालतू के अंदर स्पाम करेंगे। ये कैसा था, क्योंकि वो वीडियो देख देख के आएंगे फिर, क्योंकि अभी तो क्या है वो कहीं बिजी होंगे, बाद में आएंगे वो यूट्यूब पे वीडियो देख के, ग्रुप पे वीडियो देख के, तो इसलिए उनको हटाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लें तो फायदा रहेगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।